हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे डिसोल्यूशन का, वह है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम डीके गोयल। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। क्वेश्चन है ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 23 एज फॉलोज। जो लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है उसमें सन्डी क्रेडिटर्स है, एज लोन है 12% पर एनम, और ए कौन है? पार्टनर। और पार्टनर का लोन हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, ये सीधे बैंक अकाउंट में जाती है। ठीक है। जनरल रिजर्व है, ये भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड कैपिटल है ए एंड बी की। ठीक है। एसेट साइड में जो इन्फॉर्मेशन है वह है कैश एट बैंक, जो कि बैंक अकाउंट में जानी है, ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाती। इसके अलावा सन्डी डेटर्स है, जिसमें से प्रोविजन माइनस किया हुआ है 10,000 का। स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी एंड बीज लोन। बीज लोन का एसेट साइड में अपीयर होना, इसका मतलब कि बी को फर्म ने लोन दे रखा है। ठीक है। ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाना, ये सीधे बैंक अकाउंट में फर्म बी से कलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द एबव डेट, एसेट एंड लाइबिलिटी रिलाइज एज फॉलो। कंडीशन नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ बुक वैल्यू। जो प्लांट एंड मशीनरी थी उसको ए ने टेक ओवर कर लिया, और कितने में टेक ओवर किया? जितनी उसकी वैल्यू थी उसके 60% में। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 2, इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय बी एट 120%। जो इन्वेस्टमेंट थी उसको बी ने टेक ओवर कर लिया, और टेक ओवर किया 120% में, मतलब ज्यादा में। नेक्स्ट है 3, Sundry creditors were paid off by giving them stock at 75% of book value। Sundry creditors को जो स्टॉक थी उसके 75% बुक वैल्यू का हमने दे दिया, मतलब जो भी स्टॉक की वैल्यू थी उसका 75% करके हमने Sundry creditors को दे दिया, एंड बाकी जो बचा उसका हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 4th, डेटर रिलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर से जो पैसे मिलने थे उससे 20% कम मिला, मतलब डेटर से 20% माइनस करके रियलाइज हुआ है। नेक्स्ट है एज लोन वाज पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। ए का जो लोन था, जो कि लाइबिलिटी साइड में अपीयर थी 50,000 की, उस पे देखिए 12% पर एनम का इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को आपको कैलकुलेट करना है कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, और उसका पेमेंट भी फर्म ने किया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1000 का। हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट बनानी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है, और बैंक अकाउंट बनानी है। बेसिकली पार्टनर्स के लोन को बनाने की कोई रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि अगर आप लोग अकाउंट बनाओगे तो सिंपली उसमें टू बैलेंस बीडी और बाई बैंक लिख के क्लोज करना होता है। तो जो मेन अकाउंट 3 बनते हैं वो होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये है फ्रेंड रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड को रिकॉर्ड करते हैं, और एसेट साइड में जो पहली वैल्यू है वो है कैश एट बैंक 60,000, और ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस होती है, जो कि बैंक अकाउंट में जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट वैल्यू है सन्डी डेटर्स की 1,80,000, जिसमें 10,000 प्रोविजन माइनस किया हुआ है। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में हम लोग डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज 1,80,000। तो जो पहली वैल्यू रिकॉर्ड होगी वो होगी सन्ड्री डेटर्स, और वैल्यू है 1,80,000, एंड 10,000 का जो प्रोविजन है उसको हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट, और वैल्यू है 10,000। नेक्स्ट वैल्यू एसेट की है स्टॉक, और स्टॉक है 2 लाख की। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 2 स्टॉक
2 लाख। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 का, तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी टू इन्वेस्टमेंट, 1,50,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख की, तो 2 प्लांट एंड मशीनरी, $4 लाख। एंड लास्ट में है बीज लोन, और ये बीज लोन फर्म ने बी को दे रखा है, फर्म के लिए एसेट है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, बी से आपको रिसीव करनी है। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी में। लायबिलिटी में जो सबसे पहली लायबिलिटी है वो है सन्डी क्रेडिटर्स, और लायबिलिटी सारी रिकॉर्ड होती है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो जो पहली वैल्यू रिकॉर्ड होगी क्रेडिट में वो होगी सन्डी क्रेडिटर की, और अमाउंट है 2,10,000। नेक्स्ट है एज लोन। ए का लोन हम लोग रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये पार्टनर्स लोन है, और पार्टनर्स लोन के लिए अलग से आपको अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, और या तो हम लोग सिंपली बैंक अकाउंट में ही इसका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं फ्रेंड कि कौन कौन सी लायबिलिटी ऐसी होती है जिसको हम लोग रियलाइजेशन में नहीं रिकॉर्ड करते। एक तो पार्टनर की कैपिटल नहीं रिकॉर्ड करते, जनरल रिजर्व नहीं रिकॉर्ड करते क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के लिए अगर नीचे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल को भी रिकॉर्ड नहीं करते, या किसी पार्टनर का लोन है तो वो रिकॉर्ड नहीं करते। पार्टनर के अलावा अगर किसी आउटसाइडर का लोन है तो वो रियलाइजेशन में रिकॉर्ड होगी, लेकिन पार्टनर्स लोन रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। केवल हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी को ही रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी कहते हैं, जिसका पेमेंट हमें करना होता है। तो सन्डी क्रेडिटर की वैल्यू 2,10,000 है। इसके अलावा एज लोन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और कैपिटल, ये तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। तो सारे एसेट और लायबिलिटी हमारी रिकॉर्ड हो गई। अब रियलाइजेशन की कंडीशन है कि सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय ए एट 60% ऑफ बुक वैल्यू। जो प्लांट एंड मशीनरी थी 4 लाख की, इसको ए ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो जब ए टेक ओवर करेगा तो क्रेडिट साइड में बाई एज कैपिटल अकाउंट, और कितने में टेक ओवर किया? 60% में। मतलब 4 लाख का जब हम लोग 60% कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 4 लाख इंटू 60%, ये आ गई 2,40,000। मतलब 2,40,000 में इसने प्लांट एंड मशीनरी को टेक ओवर कर लिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय बी एट 120%। इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर किया? बी ने। तो क्रेडिट साइड में बाई बीज कैपिटल अकाउंट, और इन्वेस्टमेंट है कितने की? इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 की, और टेक ओवर कितने में किया? 120%। तो दैट इज 1,50,000 इंटू 120%, मतलब 1,80,000 में ज्यादा में टेक ओवर किया, ठीक है। इसके बाद थर्ड है सन्डी डेटर्स वेयर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक, सन्डी क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75% ऑफ बुक वैल्यू एंड बैलेंस इन कैश। जो सन्डी क्रेडिटर थे कितने के थे? 2,10,000 के। इसको हम लोगों ने स्टॉक दे दिया, और स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 2 लाख, और दिया कितने में? 75% ऑफ बुक वैल्यू। मतलब कि जब हम लोग 2 लाख का 75% निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,50,000, और क्रेडिटर है हमारा 2,10,000 का, तो 1,50,000 का तो हमने इनको स्टॉक दे दिया। इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, वो उसके अमाउंट से ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। 2,10,000 का अमाउंट था, 1,50,000 का हमने इनको स्टॉक दे दिया, बचा कितना? 60,000 क्रेडिटर को और पेमेंट करना है, जो कि इसने किया, ठीक है। तो पेमेंट किधर करते हैं? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, और पेमेंट किसको हुआ है? क्रेडिटर को। हुआ कितना? जितना पैसा बचा स्टॉक को देने के बाद, तो बचा कितना? 60,000, मतलब 60,000 का पेमेंट हुआ।
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डेटर रियलाइज 20% लेस देन अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर से जितना मिलना था, कितना मिलना था डेटर से 1,80,000, उससे 20% कम रियलाइज हुआ। ठीक है, तो रियलाइज किधर होती है? क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट, और डेटर था कितने का फ्रेंड? डेटर था 1,80,000 और रियलाइज हुआ है 20% लेस, मतलब 1,80,000 का 20% जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये 1,44,000 आएगी। तो इट मीन्स कि डेटर से मिला 1,44,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एज लोन पेड ऑफ विद इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। ए का लोन आपको पेमेंट करना है 6 मंथ के इंटरेस्ट के साथ। तो लोन तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे नहीं, वो रिकॉर्ड होगी लोन अकाउंट में या बैंक अकाउंट में, बट इंटरेस्ट का तो हम लोगों को पेमेंट करना है। तो इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में होगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। और लोन का जो अमाउंट है वह है 50,000 और रेट है 12%। तो जब 50,000 का 12% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6,000, बट इंटरेस्ट केवल 6 मंथ का है। तो इट मीन्स कि इंटू 6/12 ये वैल्यू आ गई 3,000। तो इंटरेस्ट हो गई आपकी 3,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 1,000। 1,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी है, तो ये भी रिकॉर्ड होना है। एक्सपेंसेस। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं आपके क्वेश्चन में, ना तो कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसका हमें पेमेंट करना है। एसेट सारे ऑलमोस्ट रियलाइज हो गए, डेटर से मिल गए पैसे, स्टॉक सिंडिकेटर के साथ एडजस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया बी ने, प्लांट मशीनरी को ए ने। ठीक है, अब सारे एसेट रियलाइज हो गए या पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया और सारी क्रेडिटर्स या लाइबिलिटी का हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। तो बैंक अकाउंट में डेटर के अलावा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो सीधे आउटर में लेके चले जा रहे हैं 1,44,000। और पेमेंट साइड का टोटल है 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, दैट इज 64,000। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बैलेंसिंग करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि रियलाइजेशन प्रॉफिट होगी या रियलाइजेशन लॉस होगा। तो एक्सेस डेबिट साइड ही लग रही है, क्योंकि जो अमाउंट रियलाइज हुआ है वो कम में रियलाइज हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड का टोटल है 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 64,000, 9,94,000। आप लोग फ्रेंड पहले दोनों तरफ का टोटल कर लीजिएगा, पहले क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सेस किधर है। अगर डेबिट साइड एक्सेस होती है तो जो बैलेंस आएगी वो आएगी क्रेडिट साइड में, वो होगी रियलाइजेशन लॉस। लेकिन अगर क्रेडिट साइड एक्सेस होती है तो बैलेंस आएगी डेबिट साइड में, वो होगी रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो यहाँ पे फिलहाल ऐसा लग रहा है डेबिट साइड एक्सेस है। एक बार टोटल करते हैं क्रेडिट का, 10,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,44,000, 7,84,000, मतलब डेबिट ही एक्सेस है। तो डेबिट की जो अमाउंट है 994, उसको हम लोग क्रेडिट में लिख लेते हैं और डेबिट के टोटल को इसमें से माइनस कर देते हैं, 994,000 माइनस, तो ये आ गई आपकी 2,10,000 और ये बैलेंस आई क्रेडिट साइड में। इसका मतलब कि ये निकल गया रियलाइजेशन लॉस। और पार्टनर कितने हैं फ्रेंड? 2, ए एंड बी, और ये इनके गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2,10,000। क्वेश्चन में रेशियो भी गिवन है 2:1, तो इट मीन्स कि 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3, 70,000 इंटू 2, 1,40,000 ए में एंड 70,000 बी में। ठीक है, क्लियर।
तो ये था फ्रेंड आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यह है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट ए एंड बी, राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट ए एंड बी। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट साइड में जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो है बाई बैलेंस BD और कैपिटल है ए की 4 लाख एंड बी की 2,50,000। अब लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है 90,000 और जनरल रिजर्व को हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल में। तो क्रेडिट साइड में बाई जनरल रिजर्व और रेशियो है इनका 2:1 का। तो जब हम लोग 90,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 90,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 60,000 ए में एंड 30,000 बी में। ठीक है, क्लियर? 60,000 एंड 30,000। इसके अलावा और कोई अमाउंट है नहीं जो डिस्ट्रीब्यूट होनी है। अब हम लोग आते हैं सिंपली कॉन्ट्रा में। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई एस कैपिटल एंड बाई बीस कैपिटल का अमाउंट है 240 एंड 180। जब इसकी कॉन्ट्रा हम लोग करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी 2 रियलाइजेशन अकाउंट और ए में 2,40,000। मतलब ए ने क्या टेक ओवर किया था? प्लांट एंड मशीनरी, और बी ने इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1,80,000। अब इसके अलावा और कोई अमाउंट है नहीं। अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन लॉस को। तो ये भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी 2 रियलाइजेशन लॉस 1,40,000 ए में एंड 70,000 बी में। ठीक है, अब इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन और है नहीं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होनी है। तो अब हम लोग फाइनल बैलेंस निकालेंगे जिसका पेमेंट आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना है। ठीक है, क्लोज किससे करते हैं हम लोग? बैंक से, क्योंकि ये फाइनल सेटलमेंट होती है जो उनको देनी होती है। तो सबसे पहले टोटल करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड की। ए का टोटल है 4 लाख प्लस 60, 4,60,000। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 4,60,000 एंड 4,60,000 से जब हम लोग माइनस करेंगे 2,40,000 एंड माइनस 1,40,000 तो ये वैल्यू आएगी 80,000। मतलब जो फाइनल पेमेंट हम लोगों को करना है ए को वो है 80,000। तो इट मीन्स कि टू बैंक अकाउंट 80,000 ए में एंड बी का टोटल करते हैं 250 प्लस 30 2,80,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में 2,80,000 एंड 2,80,000 माइनस 1,80,000 माइनस 70,000, ये आ गई 30,000। इसका मतलब कि जो बी को पेमेंट हुआ वो हुआ 30,000 का। तो ये निकल गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू फाइनल पेमेंट जो कि पार्टनर्स कैपिटल को करनी है। अब नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। ये है फ्रेंड बैंक अकाउंट का फॉर्मेट और सबसे पहले हम लोग बैंक का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि एसेट साइड में है 60,000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैलेंस BD 60,000। अब पार्टनर का जो लोन है एज लोन लायबिलिटी साइड में वो है 50,000 और इसका पेमेंट आपको करना है। तो इसका मतलब कि बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग बाई एज लोन ए के लोन का सीधे सीधे पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और पेमेंट कितना करना है लोन का वो है 50,000 और जो इस पे 3,000 का इंटरेस्ट पे हुआ है उसको हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया। तो जब इसकी कॉन्ट्रा करेंगे तो वो ऑलरेडी पेमेंट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है,
अब एसेट साइड में बी का लोन है 20,000, मतलब फर्म को बी से पैसे लेने हैं, तो ये रिकॉर्ड होगी बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। सिंपल सा फॉर्मेट होता है बैंक अकाउंट का, रिसीट जितनी भी होती है वो डेबिट साइड, पेमेंट्स जितने भी होते हैं वो क्रेडिट साइड। ए के लोन का पेमेंट करना था तो क्रेडिट में, और बी से रिसीव करनी है तो डेबिट में, तो इट मीन्स कि टू बीस लोन, और रिसीव कितनी करनी है, बी का लोन है 20,000, मतलब जो कि फर्म ने बी को दिया था। क्लियर। अब इसके बाद आपको कॉन्ट्रा करनी है सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट की, तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में टू बैंक, और टोटल था 64,000। इसका मतलब कि बैंक में कॉन्ट्रा होगी क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 64,000, एंड रियलाइजेशन के डेबिट साइड सॉरी क्रेडिट साइड में जो बैंक थी वो थी 1,44,000, तो ये कॉन्ट्रा होगी बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,44,000। ठीक है, तो रियलाइजेशन की डेबिट और क्रेडिट कॉन्ट्रा हो गई बैंक अकाउंट में। अब फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड करना है बैंक में। तो जो फाइनल पेमेंट आई है ए की वो आई है 80,000, बी की आई है 30,000। जब इसकी कॉन्ट्रा हम लोग करेंगे तो बैंक में बाय एस कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड बाय बीस कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं जो बैंक में रिकॉर्ड होनी है। तो अब हम लोग दोनों तरफ का टोटल करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि अगर बैंक अकाउंट दोनों तरफ टैली कर जाती है, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल अगर इक्वल हो, तो इसका मतलब कि डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब कुछ हमारा ठीक ठाक है। ठीक है, तो टोटल करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड का 60,000 प्लस 20,000 प्लस 1,44,000, ये आ गई 2,24,000। देखते हैं क्रेडिट साइड टोटल करके 50,000 प्लस 64,000 प्लस 80,000 प्लस 30,000, 2,24,000 जो कि डेबिट अमाउंट से टैली कर गई, 2,24,000। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये था डिसोल्यूशन का कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट हम लोगों को बनाना था। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड ये, जिसमें कुछ एसेट रियलाइज हुए हैं, कुछ एसेट को पार्टनर्स ने टेक ओवर किया। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।